एप्पल सुपर आइकॉनिक ब्रांड है। मोस्ट एक्सपेंसिव कंपनियों में से एप्पल पहला नाम आता है। इसके फाउंडर है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स की जिंदगी इतनी आसान नहीं गई। बचपन में एम्प्टी कैन बॉटल्स को बेचकर अपनी दिन गुजारते थे, जिससे पता चलता है कि स्टीव की शुरुआत किधर से हुई। पैसों की कमी की वजह से स्टीव अपना कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ा। तो किस तरह से स्टीव ने अपना स्टार्टअप को बिल्ड किया और किस तरह से स्टीव को खुद के ही कंपनी से निकाला गया। इंडिया आकर स्टीव जॉब्स क्या सीखे थे जिससे कि उनकी ज़िंदगी बदल गई। स्टीव जॉब्स की वो क्या थिंकिंग पावर थी जिससे कि एक नॉर्मल एप्पल फ्रूट को आइकॉनिक ब्रांड में बदल दिया। एप्पल का क्रेज़ तो दुनिया भर में सभी को पता है। इस क्रेज़ को लाने वाले स्टीव जॉब्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो के बाद आप भी स्टीव जॉब्स के फैन बन जाते हैं। द सक्सेस स्टोरी ऑफ एप्पल कंपनी। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में हुआ था। इनका जन्म एक सीरियन मुस्लिम फैमिली में हुआ था। स्टीव जॉब्स का बचपन का नाम अब्दुल जद्दाली था। उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स स्टीव की परवरिश ना करते हुए वहीं रहने वाले जिमी जॉब्स और क्लारा जॉब्स बोलने वाले कपल को सौंप देते हैं। उन्होंने स्टीव को अडॉप्ट कर लेते हैं और स्टीव की देखभाल करते हैं। जॉब्स एक मैकेनिक थे और क्लारा जॉब्स एक अकाउंटेंट थे। स्टीव को बचपन से ही टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। स्टीव अपना हाई स्कूल कैलिफोर्निया में कर रहे थे और स्कूल के बाद एम्प्टी कैन बॉटल्स को बेचकर उन पैसों से अपने दिन गुजारते थे। और कुछ साल के बाद स्टीव रीड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। वहाँ बोलने वाली पढ़े स्टीव को कुछ समझ में नहीं आती है। साथ ही कॉलेज का फीस भी थोड़ा महंगा था, इसीलिए स्टीव के पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। स्टीव ने अपना कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया और दोस्त के घर पर रहते थे। वहाँ रहकर स्टीव कैलीग्राफी सीखते थे। कैलीग्राफी स्टीव को पता नहीं पर पसंद है तो सीख रहे थे। कैलीग्राफी वो होता है जिसे लेटर्स एक डिजाइन या पैटर्न्स में लिखा जाता है। हफ्ते में एक बार तो पेट भरकर खाने के लिए पास ही में होने वाले श्री कृष्णा टेम्पल में जो प्रसाद के लिए स्टीव जॉब्स 7 किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं। वहाँ के एनवायरनमेंट को देखकर स्टीव को इंडिया आने की इच्छा होती है। अटारे गेमिंग कंपनी में काम करते हुए स्टीव उन पैसों से स्टीव 1975 में इंडिया आते हैं और आने के बाद स्टीव बुद्धिज्म को अपना लेते हैं। वहाँ आश्रम में रहकर उन्होंने मेडिटेशन, माइंड कंट्रोल, पॉजिटिव थिंकिंग जैसी चीज़ों पर फोकस करते थे। और ठीक 6 महीने के बाद स्टीव वापस कैलिफोर्निया चले जाते हैं। उनके बचपन के दोस्त स्टीव भोजनाथ से मिलते हैं। स्टीव भोजनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स पे बहुत माहिर है, तो दोनों मिलकर एक कंपनी खोलने की सोचते हैं। इसके लिए स्टीव भोजनाथ ने अपनी साइंटिफिक कैलकुलेटर और स्टीव ने अपनी वॉल्क्सवैगन वैन को बेच देते हैं। स्टीव के घर के छोटा सा गैराज में अप्रैल 1, 1976 को एप्पल का शुरुआत करते हैं। वे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और कंप्यूटर्स को बनाते हैं। पहले में एप्पल का लोगो ऐसा दिखता था, न्यूटन पेड़ के नीचे और एप्पल ऊपर। आने वाले समय के साथ साथ मॉडिफिकेशन करके एप्पल का लोगो सिंपल और पावरफुल बनाया गया। पहला कंप्यूटर विदाउट स्क्रीन वाला एक कंप्यूटर फेयर में रखा गया। लोग उसे देखकर बहुत इम्प्रेस हुए। इससे एप्पल कंपनी को बहुत सारा फेम आया। धीरे धीरे से प्रॉफिट भी आने लगा। कंप्यूटर को मॉनिटर ऐड करके एप्पल 2 को लॉन्च किया गया मार्केट में। तरह मैकिंटोश बोलने वाले सीरीज को मार्केट में लॉन्च किया गया, जिससे कि एप्पल कंपनी थोड़े दिनों में ही बिलियन कंपनी में बदल गया। इस टाइम कंपनी के लिए एक सीईओ की ज़रूरत है, तो स्टीव ने सोचा इसके लिए तो कोका कोला सीईओ जॉन केली को सही होगा। तो जॉन के साथ स्टीव इस तरह पूछते हैं, जिंदगी भर उस चीनी पानी को बेचता रहेगा या दुनिया बदलने में काम करेगा। इस एक बात से जॉन केली
कोका कोला को छोड़ एप्पल में छलांग मार दी। कुछ दिन के बाद IBM से रिलीज होने वाली पर्सनल कंप्यूटर्स मार्केट में लॉन्च हुई, जिससे कि एप्पल का शेयर प्राइस धीरे से गिरने लगा। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने सोचा कि स्टीव जॉब्स के वजह कंपनी के शेयर गिरने लगे। सोचकर एप्पल के बोर्ड मेंबर्स ने मीटिंग लगाकर स्टीव को कंपनी से निकालने की सोचते हैं। जॉब्स बहुत दुखी होते हैं क्योंकि स्टीव एप्पल कंपनी को दुनिया के नंबर 1 कंपनी में बनाना चाहते हैं। उनका सपना बीच में ही रुक जाता है। स्टीव ने अपने पास एक शेयर को लगाते हैं और बाकी के पूरे शेयर्स बेच देते हैं। उन शेयर्स को बेचने वाले पैसों से स्टीव नेक्स्ट बोलने वाली कंपनी को शुरू करते हैं। स्टीव अपने पास वो एक शेयर लगाते हैं जिससे कि एप्पल कंपनी के मीटिंग्स में हिस्सा दे सके, इसीलिए उन्होंने अपने पास एक शेयर को लगाते हैं और नेक्स्ट कंपनी को 1985 में शुरू करते हैं और पिक्सार एनिमेशंस मूवी से स्टार्ट करते हैं। ये दुनिया के पहले 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज बनाती हैं। ये दुनिया के सामने सुपरहिट मूवीज कार्स, टॉय स्टोरी, बग्स लाइफ, वाली बोलने वाली सुपरहिट मूवीज को यही कंपनी में बना दिया। स्टीव ने नेक्स्ट कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर लेके गए थे और दूसरी साइड एप्पल कंपनी की हालत कुछ ठीक नहीं थी। वही बोर्ड मेंबर्स ऑफ एप्पल फिर स्टीव के पास आकर एप्पल कंपनी के लिए CEO बनने की मांगते हैं और स्टीव जैसे ही एप्पल कंपनी में वापस आते हैं बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स को लाते हैं और नेक्स्ट कंपनी को एप्पल में मिला देते हैं। अब एप्पल कंपनी प्रॉफिट के रास्ते पे चलता है। टाइम पर गाना सुनना हो तो एक वॉकमैन और टेप रिकॉर्ड्स जेब में लेके फिरना होता है। तो एप्पल कंपनी ने iPod बोलने वाली डिवाइस को लॉन्च किया था, जिससे 100 से भी ज़्यादा गाने एक ही छोटे से पॉड में सुन सकते हैं। पॉड एक रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी था। इसी तरह आईफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, टेक प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च किया गया। इसी तरह एप्पल लोगों के बीच में एक ब्रांड बन गया। स्टीव जॉब्स अपने प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे और लोगों पर, एम्प्लॉयज पर फायर होते थे। स्टीव अपने प्रोडक्ट्स को फुल ऑफ परफेक्शन से देखते हैं, जिससे एप्पल की खासियत होती है और यूनिक डिज़ाइन और सिंपल मेक सेंस जैसी चीज़ों पर बहुत फोकस करते हैं, जैसे कि लाइट और पोर्टेबल बन जाएं। इसी वजह से ही एप्पल अभी भी नंबर 1 पर है। ये स्ट्रैटेजी है जिसे एप्पल को स्पेशल बनाता है। अब बहुत सिंपल रहते थे, ब्लैक टी-शर्ट और ब्लू जीन्स के साथ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहते थे। स्टीव अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हुए देखकर लोग इन्हें जीनियस कहते हैं। स्टीव जॉब्स को फादर ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन कहा जाता है और फोर्ब्स हीरो ऑफ द टेक इंडस्ट्री घोषित किया गया और टाइम्स मैगजीन को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। एप्पल की नेटवर्थ के बारे में बात करें तो 2 ट्रिलियन से $, से भी ज़्यादा है। इससे एक कंट्री के GDP से भी ज़्यादा है। और कुछ साल के बाद स्टीव अपनी लास्ट स्पीच देते हैं। स्टीव जॉब्स को पैंक्रियाटिक कैंसर होता है, जिससे कि उनके लिवर में से ब्लड बहने लगता है, जिससे स्टीव पतले हो जाते हैं और अक्टूबर 5, 2011 स्टीव अपनी आखिरी सांस को छोड़ देते हैं। स्टीव अपने आखिरी दिनों में ही कंपनी के बारे में बहुत मेहनत करते थे और उसके बाद कंपनी को CEO टिम कुक को रखा जाता है। स्टीव जॉब्स इस तरह कहते थे, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। दुनिया में सबसे बड़ा काम वो होता है जिसे आप प्यार से करते हो। हर एक को कोडिंग सीखना जरूरी है क्योंकि कोडिंग सोचना सिखाता है। आपको जो काम ज़्यादा पसंद हो उसी काम को अपना पैशन में करना, क्योंकि अपने आखिरी दिनों में अगर पीछे मुड़कर देखोगे आपके लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। इस तरह स्टीव जॉब्स कहते थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। सब्सक्राइब करना मेरे